न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सनातन सेवा समिति के सदस्य की गई घोषणा। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता पर पानी का बछौरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सनातन सेवा समिति के सदस्य की घोषणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने नवगठित सनातन सेवा समिति के सदस्य की शुक्रवार 10 जनवरी को घोषणा की। पार्टी ने धर्मेंद्र भारद्वाज को सनातन सेवा समिति का स्टेट इंचार्ज और विजय शर्मा को स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त किया। पार्टी के जितेंद्र शर्मा को स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट श्राद्ध के चलते यहाँ पर उन्होंने उसका स्वागत किया गया, जहाँ पर मनीष गुप्ता और सरदार राजेंद्र सिंह को सचिव के रूप में कार्यरत रखा। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी और पद शामिल किए गए थे। इससे विजय शर्मा, जितेंद्र शर्मा, विजय शर्मा, मनीष गुप्ता, दत्तात्रेय शर्मा और उदयकांत झा शामिल थे। केजरीवाल ने कहा है कि वित्तीय सहायता की राशि और नियुक्त किए जाने वाले गार्ड की संख्या के बारे में निर्देशन बातें तय करना अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण था। बढ़ती अगली खबर की ओर। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी का बछौरा। दिल्ली के फिरोजा शाह रोड पर स्थित अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्वाचलन सम्मान मार्च निकाला था। इस दौरान करीब 50 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसी तितर बितर करने के लिए पानी का बछौरा किया गया। आवास के धरना खत्म करने की विशेष जानकारी दी गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर एक बयान के चलते अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया था। यह प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार के भगलपुर, यूपी के सुल्तान और बलिया के लोग भी जुटे हुए हैं। हिरासत से मारे गए लोगों को एमपीएसएन से बात करते हुए काफी बातों की उजागरी हुई। एक व्यक्ति ने कहा है कि जो पूर्वांचल को गाली देगा, हम इसके खिलाफ प्रदर्शन जरूर करेंगे। पूर्वांचली के सम्मान के लिए जहां तक जाना चाहिए वहीं तक जाना चाहिए। केजरीवाल ने बोला है कि पूर्वांचली फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। हम पूर्वांचली स्वाभिमानी हैं। उन्होंने कहा गया है कि बीजेपी के बनाए गए कोई मुद्दा बनात नहीं है। इस प्रकार के आपत्तिजनक टिप्पणियां करने पर केजरीवाल के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह शाम सिर्फ केजरीवाल को गाली देते हैं क्योंकि इसके विकास होना और बीजेपी वाले सिर्फ धरना प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इनको कोई वोट नहीं देता। इस प्रकार के प्रदर्शनकारियों के शब्द रहे। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सरकार ने 10 जनवरी को अधिसूचना जारी की। इसी के साथ यहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई और यह 17 जनवरी के चलते और चलेंगी। चुनाव आयोग के 7 जनवरी को विधानसभा चुनाव की तारीख का घोषणा किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 फरवरी को होंगे। अधिसूचना के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विद्यमान विधानसभा जब तक शीघ्र विघटित न हो तब तक दिनांक 23 तक सहित और उस तारीख तक चालू रहेंगी और उसके पश्चात इसकी अवधि समाप्त होने पर भंग मानी जाएंगी। इसी से आगे लिखा गया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 191 की धारा 15 के तहत उपनिवासी के प्रावधान के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की नई विधानसभा के गठन के लिए प्रयोजन में साधारण निर्वाचन करेंगे। कांग्रेस ने अब तक 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।